दोस्तों, फिलहाल टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर कदम जमाए बैठी है, जहां शुरू होने जा रही है 5 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज। और पहला मैच तो जैसे जंग का ऐलान है। इस बार की 5 मैचों की टेस्ट भिड़ंत कोई आम क्रिकेट सीरीज नहीं, ये है इज्जत, हिसाब और हुकूमत की जंग। और इस जंग की शुरुआत हो रही है उस पहले टेस्ट से जिसकी प्लेइंग 11 ने क्रिकेट के गलियारों में भूचाल ला दिया है। जी हां, बीसीसीआई ने पहले ही 18 खिलाड़ियों की स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए कर दिया था। लेकिन असली सनसनी तो तब फैली जब भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इंग्लैंड की टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में घुटनों पर लाने के लिए मैदान में उतरने वाली प्लेइंग 11 का ऐलान किया। और ये प्लेइंग 11 ऐसी है जो न सिर्फ नाम से बल्कि इरादों से भी चौंका देने वाली है। शुभमन गिल ने कप्तानी की शुरुआत ही बवाल से की। उन्होंने टीम के सीनियर सिपाही श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया और अनुभवी मोहम्मद शमी समेत 4 और खिलाड़ियों को भी बाहर बिठाकर ये जता दिया कि अब टीम में नाम नहीं, काम चलेगा। वहीं अब इनकी जगह पर प्लेइंग 11 में आए हैं कुछ बेहद फ्रेश लेकिन खतरनाक चेहरे, जैसे साईं सुदर्शन, जिन्होंने आईपीएल में बल्ले से तबाही मचाकर सबका ध्यान खींचा, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो अब टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी स्विंग और सटीकता से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तोड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही 2 ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 1 साल से इंजरी के चलते टीम से बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया के स्क्वाड से जुड़ चुके हैं और इस टीम को और भी ज्यादा ठोस और घातक बना चुके हैं। अब बात करें इंग्लैंड की, तो उनके लिए ये सीरीज सिर्फ मैच नहीं, एक मिशन है। पिछले दौरे पर भारत में मिली 4-1 की करारी हार का बदला लेने का मिशन। इस बार इंग्लैंड की कप्तानी की कमान हैरी ब्रुक्स के हाथों में है, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि भारत इतनी आक्रामक, युवा और बिंदास टीम लेकर उनके घर में ही चुनौती पेश कर देगा। भारतीय टीम इस बार सिर्फ जीतने नहीं, इंग्लैंड को उसके घर में ही क्रिकेटिंग सबक सिखाने उतरी है। गिल की ये टीम सिर्फ नाम बदलने नहीं, इतिहास लिखने उतरी है। ऐसे में इस पहले ही टेस्ट में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जहां इंग्लैंड अपने घर में बदला लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएगा, वहीं भारत की युवा सेना विदेशी जमीन पर झंडा गाड़ने को बेताब है। प्लेइंग 11 में जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो बताता है कि अब भारतीय क्रिकेट में बदलाव की हवा नहीं, तूफान चल पड़ा है। इस पहले मुकाबले में हर गेंद, हर विकेट और हर रन इतिहास रचने वाला है। और इस जंग में कौन रहेगा फौलादी और कौन टूटेगा दबाव में, ये देखने के लिए अब पूरा क्रिकेट जगत सांसें थामे बैठा है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रही है एक ऐसी ऐतिहासिक भिड़ंत जो क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनों को सीधे स्टेडियम के माहौल से जोड़ देगी। 5 मुकाबलों की इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच अब बस शुरू ही होने वाला है, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस महासंग्राम से जुड़ी हर वो डिटेल जो एक असली क्रिकेट प्रेमी को शुरुआत से पहले ही जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करें इस पहले टेस्ट की टाइमिंग की, तो ये मुकाबला किस तारीख को, किस मैदान पर और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आप यहां जानने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर किस चैनल पर होगा और मोबाइल पर आप इसे फ्री में कहां देख सकते हैं, ताकि आप एक भी ओवर मिस ना करें। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि इस पहले टेस्ट की पिच कैसी होगी। क्या बैटरों की चलेगी बल्ले की धार, या फिर गेंदबाज करेंगे स्पिन और स्विंग से कहर। वहीं पर अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों का पूरा रिकॉर्ड भी हम आपको बताएंगे, ताकि पता चले कि आंकड़ों के आईने में कौन सी टीम किस पर पड़ती है भारी। इस बार टेस्ट सीरीज में भारत नए कप्तान, नई रणनीति और नए तेवर के साथ मैदान में उतर रहा है, और इंग्लैंड की टीम भी पिछली हार का बदला लेने के इरादे से एकदम तैयार है। ऐसे में इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो अब ये भिड़ंत सिर्फ क्रिकेट नहीं, 2 क्रिकेटिंग सभ्यताओं की टक्कर बन चुकी है, और ऐसे में एक एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर एक चिंगारी जैसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर भी ठोक दो। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से टेस्ट कप्तानी के असली बादशाह के रूप में आप किसे देखते हो? अब फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस धमाकेदार अपडेट पर जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। जी हां, इंडिया और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही 5 मैचों की महा टेस्ट जंग का पहला मुकाबला तय हो चुका है, और इस भिड़ंत की तारीख भी अब फिक्स हो गई है। 20 जून शुक्रवार का दिन होने वाला है टेस्ट क्रिकेट का त्योहार,
और ये महामुकाबला लड़ा जाएगा इंग्लैंड की सरजमीं पर, जहां लीड्स के हेडिंग्ले के ऐतिहासिक मैदान पर दो क्रिकेट दिग्गज आमने सामने होंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 3:30 से शुरू होगा और चूंकि मुकाबला इंग्लैंड के घर में खेला जा रहा है तो जाहिर है मेजबान टीम को घरेलू कंडीशंस का पूरा फायदा मिलेगा। पिच से लेकर मौसम तक हर एक चीज इंग्लैंड के लिए सेट होगी। लेकिन दोस्तों, यही तो असली टेस्ट है टीम इंडिया के जिगर और जज्बे का कि वो विरोधियों के अड्डे में घुसकर कैसे झंडा गाड़ती है। लीड्स की घास से भरी पिच अंग्रेजों के लिए जहां वरदान बन सकती है, वहीं हमारे तेज गेंदबाजों के लिए ये सुनहरा मौका होगा उन्हें उन्हीं के हथियार से चित्त करने का। ऐसे में ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक पूरे सीरीज का मूड सेट करने वाला मुकाबला होगा और इस बार टीम इंडिया किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं अब अगर इस धुआंधार टेस्ट सीरीज की लाइव एक्शन की बात करें तो भाई साहब, टीवी की स्क्रीन पर रोमांच फटाफट मिलने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां इंडिया बनाम इंग्लैंड की ये टक्कर हर बॉल पर धड़कन बढ़ाएगी। और अगर आप मोबाइल पर क्रिकेट की हर गेंद हर चाल मिस नहीं करना चाहते तो सोनी लिव ऐप है बिल्कुल तैयार, जहां ये मुकाबला मिलेगा फुल ऑन फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। मतलब अब न कोई सब्सक्रिप्शन की टेंशन, न कोई ब्रॉडकास्ट की झंझट, बस फोन उठाओ, ऐप खोलो और टीम इंडिया की हर गेंद, हर विकेट और हर जश्न का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि इस बार मुकाबला घर बैठे बैठे जेब में लाइव है। अब जरा नजर डालते हैं उस मैदान की असली तस्वीर यानी पिच रिपोर्ट की, पर जहां भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जंग की शुरुआत होने जा रही है। हेडिंग्ले लीड्स का ऐतिहासिक मैदान, जो अपने मिजाज के लिए जाना जाता है गेंदबाजों का स्वर्ग और बल्लेबाजों की परीक्षा की जगह। यहाँ की पिच का मिजाज ऐसा है कि जैसे ही गेंदबाज नई गेंद लेकर दौड़ता है, पिच उसे अपनी बाहों में लेकर बाउंस, स्विंग और सीएम का ऐसा कॉम्बो परोस देती है जिससे बल्लेबाजों की हालत खस्ता हो जाती है। खासकर अगर मौसम मेहरबान हो और आसमान में बादल मंडरा रहे हों तो समझ लीजिए कि गेंद हवा में गाना गाएगी और बल्लेबाज को सिर्फ उसका सुर पकड़ने की कोशिश करनी होगी। शुरुआत के 2 सेशंस में यहां तेज गेंदबाजों की तूती बोलती है और फिर जैसे जैसे मैच आगे खिसकता है वही पिच धीरे धीरे स्पिनर्स के लिए भी हथियार बन जाती है। यानी पहले स्विंग का शो, फिर स्पिन का तमाशा। यही है हेडिंग्ले का असली ड्रामा। ऐसे में अगर टॉस जीतने की बात हो तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बिना सोच विचार सीधे गेंद थामेगी, क्योंकि शुरुआती घंटों में इस ट्रैक पर अगर गेंदबाजी न की तो मानिए कि मैच आपके हाथ से फिसल सकता है। वहीं अगर अब बात करें हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मुकाबलों के दिलचस्प आंकड़ों के इतिहास पर, तो यकीन मानिए ये मैदान सिर्फ घास और मिट्टी नहीं बल्कि क्रिकेट की कई यादगार जंगों का गवाह रहा है। अब तक यहां कुल 84 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं और हर एक मैच ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है। कभी गेंदबाजों का कहर तो कभी बल्लेबाजों का विस्फोट। आंकड़े बताएं तो इस मैदान पर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 36 बार जीत की पताका फहराई है, जबकि पहली इनिंग खेलने वाली टीमें 29 बार जीत सकी हैं। यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना यहां एक चुपचाप लेकिन समझदारी भरा वार हो सकता है। वहीं 19 मुकाबले ऐसे भी रहे जहां नतीजा नहीं निकल पाया और खेल ड्रॉ में तब्दील हो गया। अब अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो पहली पारी में यहां टीमें औसतन 298 रन बना पाती हैं, लेकिन यह भी जान लीजिए कि इस मैदान ने एक तरफ 653 रन का राक्षसी स्कोर देखा है तो वहीं दूसरी ओर 61 रन पर पूरी टीम को घुटनों के बल बैठते हुए भी देखा है। यानी हेडिंग्ले का मूड कब बदल जाए, यहां का ट्रैक कब बल्ले से बगावत और गेंद से बख्तरबंद बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता और यही इस मैदान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के बने नए कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड के टीम को निस्तानाबूद करने के लिए अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, जब दो क्रिकेट महाशक्तियां आमने सामने हों और मैदान पर उतरने से पहले तलवारों की चमक आंखें चौंधिया दे तो इतिहास की धूल झाड़कर देखना बनता है। और जनाब, भारत और इंग्लैंड की टेस्ट टक्कर कोई मामूली भिड़ंत नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे पुरानी और आग उगलती राइवलरी है। अब तक कुल 136 बार ये दोनों टीमें टेस्ट के रण में भिड़ चुकी हैं और आंकड़े गवाही देते हैं कि इंग्लैंड ने 51 बार जंग जीती, पर भारत ने भी 35 बार ऐसा पलटवार किया है कि क्रिकेट का रोमांच चाय के कप से छलककर मैदान के हर कोने में बिखर गया है। वहीं 50 मुकाबले ऐसे भी निकले जो किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह खत्म हुए। न कोई जीता, न कोई हारा, ड्रॉ की चादर में सब कुछ ढक गया। अब देखकर कोई भी बोलेगा
अरे भाई, आंकड़े तो इंग्लैंड के हक में हैं, लेकिन रुकिए, टेस्ट क्रिकेट में आंकड़ों से बड़ी चीज होती है नियत। और इस बार भारत की टेस्ट टीम उस नियत के साथ उतरी है जिसमें डर का कोई वजूद नहीं बचा। अब वो वक्त गया जब टीम इंडिया विदेशी पिचों पर बैलेंस ढूंढती थी। अब वो दिन है जब हिंदुस्तानी टीम विपक्षी ड्रेसिंग रूम में खौफ छोड़कर आती है। ये टीम वो नहीं जो पुराने रिकॉर्ड से डरती है, ये टीम है जो रिकॉर्ड तोड़ती है। मैदान चाहे लीड्स का हो या लॉर्ड्स का, मौसम चाहे इंग्लैंड का हो या ऑस्ट्रेलिया का, ये ब्रिगेड अब मैदान में उतरती है सिर्फ एक काम लेकर, जीत। और इस बार जो स्क्वाड तैयार हुआ है वो महज एक टीम नहीं, वो जंग के लिए भेजे गए सटीक हथियार हैं। रफ्तार से भरे गेंदबाज, धैर्य से लबरेज बल्लेबाज और कप्तान की चाल में छुपा हुआ वो दिमाग जो साजिश नहीं रणनीति रचता है। इंग्लिश सरजमीन पर अब की बार कोई मेहमान नहीं आया है। इस बार इंडिया आया है कब्जा करने, और यह कब्जा सिर्फ रन बनाकर नहीं, जज्बा दिखाकर होगा। तो अब तैयार हो जाइए उन नामों की गूंज सुनने के लिए जो इस बार मैदान पर इतिहास नहीं, इनकलाब लिखने उतरे हैं। तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए जब शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लिश जमीन पर ऐसा कदम रखने जा रही है जो सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि मिशन बन चुका है। और इस मिशन के लिए कप्तान गिल किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेने की गलती तो गिल शायद सपने में भी न करें। तभी तो पहले टेस्ट में वो जिस प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने जा रहे हैं वो महज 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 हथियार हैं जिनका एक ही मकसद है, लीड्स की पिच पर इंग्लिश टीम को घुटनों पर लाना। पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़कर गिल ने टीम की रीढ़ को नए तेवर और अनुभव से संतुलित किया है। यानी इस बार मैदान पर वो नाम भी नजर आएंगे जो लंबे वक्त से खामोश थे, और वो चेहरे भी होंगे जो हालिया प्रदर्शन से आग उगल रहे हैं। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, फील्डिंग हो या मैच की टेम्परामेंट, हर मोर्चे पर गिल की प्लेइंग 11 पूरी तरह पैना हथियार बन चुकी है जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की सबसे दमदार और संतुलित सेना बनकर मैदान पर धावा बोलेगी। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, जब टीम इंडिया की ओपनिंग की बात होती है तो सबसे पहले मैदान पर जो नाम गूंजता है वो है यशस्वी जायसवाल। ये बंदा किसी बल्लेबाज का नाम नहीं, एक चलता फिरता तूफान है जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों के होश उड़ा देता है। पहला शॉट ऐसा मारता है जैसे बता रहा हो कि अबे मैं आया हूं, संभल जा। और फिर पूरी इनिंग ऐसे खेलता है जैसे बॉलिंग अटैक उसकी प्रैक्टिस नेट का हिस्सा हो। आईपीएल में जिस अंदाज में रन बरसाए उसने दिखा दिया कि उसकी बैटिंग सिर्फ स्टाइल नहीं, स्टेटमेंट है। और टेस्ट क्रिकेट में जो ये कहर बरपा रहा है वो तो मानो गीता का ज्ञान हो। कम बोलता है, सीधे रन मारता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में 391 रन ठोककर उसने ये तय कर दिया कि चाहे सामने जो भी बॉलिंग लाइनअप हो, जायसवाल की स्क्रिप्ट में सबकी भूमिका बस सपोर्टिंग कास्ट की है। अब तक 19 टेस्ट खेलते हुए 52 से ऊपर का औसत, करीब 1800 रन, 4 सैकड़े और 10 अर्धशतक। मतलब ये लड़का जब क्रीज पर होता है तो या तो सेंचुरी होती है या फिर बॉलर की बर्बादी। और सबसे खास बात, स्विंग से इसे डर नहीं लगता, बल्कि जब बॉल हवा में घूमती है तो ये हल्की सी मुस्कान के साथ बल्ला घुमाकर कहता है, और घुमा ले, देखता हूं कहां तक जाएगी। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। जो हां, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी के साथ जो दूसरा नाम मैदान पर उतरता है वो है लोकेश राहुल, जिसे खिलाड़ी कहना कम और क्रिकेट का ऑल इन वन पैकेज कहना ज्यादा सही होगा। ये बंदा किसी एक रोल में फिट नहीं होता, बल्कि जहां टीम को जरूरत होती है वहां राहुल बिना अपग्रेड मांगे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ओपनिंग चाहिए, हाजिर। मिडिल ऑन ऑर्डर चाहिए, रेडी। विकेट के पीछे दस्ताने पहनने हो, कोई बात नहीं, कर लेगा। आईपीएल में इसका बल्ला ऐसा चला जैसे पुराने पेंडिंग बिल भर रहा हो, पूरे हिसाब किताब के साथ। हाँ, टेस्ट में हाल फिलहाल थोड़ी सी चूक जरूर दिखी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में सिर्फ 276 रन ही जोड़े, लेकिन जब ये टिकता है तो हर शॉट ऐसे निकलता है जैसे पियानो पर उंगलियां दौड़ रही हों। क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ। इसके टेस्ट करियर पर अगर नजर डालो तो 58 मैचों में 3200 से ऊपर रन, 8 शतक और 17 अर्धशतक। यानी ये बंदा फॉर्म में हो तो स्कोरबोर्ड खुद को अपडेट करने से थक जाए, लेकिन राहुल थमता नहीं। इसकी बैटिंग में एक अजीब सी रॉयल ठाठ होती है, जैसे हर बॉल को बल्ले से जवाब नहीं, तमीज से सबक दिया जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल का टैलेंट मौसम की तरह है, जब भी खुलता है सामने वाले को छांव नहीं मिलती, सीधा धूप में झुलसना पड़ता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल में टेस्ट फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर बल्लेबाज कौन है? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज साईं सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। साईं सुदर्शन धड़कते दिल और धधकते फॉर्म के साथ टेस्ट डेब्यू करने जा रहा है। जी हां,
वही साईं जिसने आईपीएल 2025 में बल्ले से ऐसा गदर काटा कि ऑन रेंज कैप उसके सिर आई और बाकी बल्लेबाजों को लगा जैसे वो कोई दूसरा स्पोर्ट खेल रहे थे। पूरे 759 रन ठोक दिए इस सीजन में, और वो भी ऐसे अंदाज में जैसे हर मैच उसका पर्सनल नेट सेशन हो। हर फ्रेंचाइजी का गेंदबाज उसकी बैटिंग देखकर पहले ही मन बना लेता था, इसका कैच नहीं, आत्मा पकड़नी है। अब पहली बार जब इस रणों के रथ पर सवार योद्धा को टेस्ट क्रिकेट के अखाड़े में उतारा जा रहा है, वो भी इंग्लैंड की घुमावदार गलियों में, तो सोचिए नजारा क्या होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि साईं का अंदाज कोलाहल नहीं, सन्नाटा पैदा करता है। शांत, ठोस और बेहद संयमित, मानो हर बॉल को देखकर वो दिमाग में कैलकुलेशन करता है, फिर बल्ला चलाता है। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, बस गेंदबाज की गलती का इंतजार और फिर उसकी गेंद को बाउंड्री तक छोड़ने की सजा। और अब जबकि उसे पहली बार टीम इंडिया की सफेद जर्सी पहनने का मौका मिला है, वो भी इतने बड़े मंच पर, तो तय मानिए ये बंदा सिर्फ खेलने नहीं आया, अपने नाम का पत्थर गाड़ने आया है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल जिसे सिर्फ भारत का रण मशीन नहीं, अब टीम इंडिया का कप्तानी कमांडर भी बना दिया गया है। जी हां, इस बार इंग्लैंड के खिलाफ जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो गिल सिर्फ नंबर 4 पर बैटिंग करने नहीं आ रहा, बल्कि मैदान के हर कोने में उसकी सोच दौड़ रही होगी, क्योंकि अब उसके हाथ में है पूरी टीम की चाबी। आईपीएल 2025 में 650 रन कूटकर इसने ये साफ कर दिया कि फॉर्म नाम की चीज इसके बैट से शादी कर चुकी है, और अब वो जहां जाता है रन साथ लेकर चलता है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में जो भारी जिम्मेदारी इसे दी गई है, वो किसी आम खिलाड़ी को तो दबा देती, लेकिन गिल वो खिलाड़ी है जो दबाव को अपने गेम का प्रोटीन बना लेता है। पिछले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने भले बल्ला थोड़ी खामोशी से बोला हो, लेकिन जब ये खिलाड़ी फुल ट्यूनिंग में आता है तो उसका कवर ड्राइव ऐसा बजता है जैसे किसी पेंटिंग की ब्रश स्ट्रोक। ना जोर, ना शोर, सिर्फ क्लास। 32 टेस्ट मैचों में लगभग 1900 रन, 5 शानदार सेंचुरी और 7 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप के लिए खतरे का बोर्ड है। अब जब गिल का दिमाग कप्तानी में लगेगा और बैटिंग दिल से चलेगी, तो समझ लो कि इंग्लैंड को सिर्फ शॉट्स की नहीं, सोच की भी धुलाई झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गिल का फॉर्मूला साफ है, चाहे कप्तानी हो या बल्लेबाजी, थामना नहीं है, राज करना है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत जो कि किसी भी टेस्ट मैच का नतीजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बदल सकता है। ये लड़का सिर्फ विकेट कीपर नहीं, टेस्ट क्रिकेट का स्टंटमैन है, जो हाथ में ग्लव्स नहीं, एंटरटेनमेंट की गारंटी लेकर मैदान पर उतरता है। हाँ, मानते हैं कि इस साल का आईपीएल इनके लिए ज्यादा खास नहीं रहा, बल्ला कुछ खामोश रहा, लेकिन पंत को आप एक टूर्नामेंट से जज कर ही नहीं सकते। ये बंदा जब अपनी लय में होता है तो टेस्ट को T20 की तरह पीटता है, और बॉलर्स को ऐसा लगता है जैसे बॉल नहीं, बम बरस रहे हों। जब ये क्रीज पर आता है तो कोई तकनीकी टेम्पलेट नहीं चलता, यहां हर डिफेंस में भी एक अटैक की धमक होती है। पिछली टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ला भले ही उतना गूंजा नहीं, लेकिन पंत की खासियत ही यही है कि जब वो जागता है तो सामने वाली टीम का स्कोरबोर्ड कांपने लगता है। अब जरा इसके टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालो। 43 टेस्ट में लगभग 3000 रन, 6 शानदार शतक, और वो भी उस अंदाज में कि हर इनिंग किसी एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स लगती है। गेंदबाज सोचते हैं ये विकेट कीपिंग करने आया है, लेकिन भाई ये तो पूरे बॉलर के माइंड को ही कीप कर लेता है। इंग्लिश गेंदबाजों के लिए पंत कोई बल्लेबाज नहीं, चलती फिरती कैजुअलिटी है, जो जब मूड में आए तो सिर्फ चौके छक्के नहीं उड़ते, बॉलर का कॉन्फिडेंस भी उड़ता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। मैदान में उतरते हैं तो सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आता कि पहले किससे डरे, इनकी तलवार जैसी स्पिन से, इनकी धारदार बैटिंग से, या उस बिजली की रफ्तार वाली फील्डिंग से जो हवा में उड़ते कैच पकड़ती है। जनाब, जडेजा क्रिकेट नहीं खेलते, जंग लड़ते हैं, और इस वक्त टेस्ट फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर का ताज इनके सिर पर है। यानी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इस फॉर्मेट के सुल्तान हैं। पिछले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चाहे थोड़ा शांत नजर आए हों, लेकिन वो महज ट्रेलर था। अब इंग्लैंड की स्विंगिंग सरजमीन पर असली जड्डू वाला जादू बरसने वाला है। 80 टेस्ट में 4 सेंचुरी, 2250 और 323 विकेट। ये आंकड़े नहीं, अलार्म हैं हर बैटिंग लाइनअप के लिए, जो बताते हैं कि बच के रहो, जडेजा ऑन ड्यूटी है। और जब ये बंदा गेंद को स्पिन करता है तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी पूरी प्लानिंग उलझ जाती है जैसे किसी ने जीपीएस घुमा दिया हो। और जिस दिन बल्ला गरजा, उस दिन तो मैदान में क्लास नहीं, पूरी फिल्म चलती है।
एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और स्टंट और हीरो हमेशा एक ही, रविंद्र जडेजा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी वो नाम जिसे न कोई हाइप मिला न कोई विराट जैसा शोर, लेकिन जब आया तो ऐसा लगा जैसे क्रिकेट की स्क्रिप्ट में नया सुपर हीरो घुस आया हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में इस बंदे ने ऐसा कहर ढाया कि पूरा सोशल मीडिया पूछने लगा ये बंदा कहां छुपा था। बल्ला हाथ में लिया तो हर शॉट में कॉन्फिडेंस की चमक दिखी, जैसे बचपन से टेस्ट मैच खेल रहा हो। और जब गेंद थामी तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को 5 विकेट में समेट दिया, बिना तामझाम, बस काम धाम, सीधा सपाट। ऐसा डेब्यू तो फिल्मों में भी नहीं लिखा जाता, और नीतीश ने वो कर दिखाया जैसे हर गेंद से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हो। मैं आया हूं और अब यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अब अगला इम्तिहान इंग्लैंड की जमीन पर है, और वहां की तेज हवा में क्या ये लड़का फिर से कमाल करेगा या किसी नई चाल से सबको चौंकाएगा। ये देखने के लिए सबकी निगाहें उसी पर हैं, क्योंकि नीतीश अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, अब ये उम्मीद बन चुका है। और उम्मीद जब रंग दिखाती है तो इतिहास लिखा जाता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर खेलते नजर आएंगे। ये वो खिलाड़ी है जिसे मैदान पर देखकर खुद कमेंटेटर भी बोल पड़ते हैं, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर वापस आ गया है। 1 साल तक टीम इंडिया की टेस्ट गाथा से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही वापसी की पूरा माहौल हिला दिया। ये वो प्लेयर है जो स्कोर कार्ड पर नीचे लिखा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स उसी के बल्ले या गेंद से होता है। शार्दुल का बल्ला जब लहराता है तो निचले क्रम का नंबर मिडिल ऑर्डर जैसी रफ्तार पकड़ लेता है, और जब गेंद फेंकते हैं तो उनकी स्विंग में ऐसी मक्कारी होती है कि बैटर को लगता है गेंद आई तो थी सीधी, लेकिन चली गई पूरी जिंदगी उलटकर। सिर्फ 11 टेस्ट खेलकर ही इस बंदे ने 30 विकेट चटकाए और 4 अर्धशतक के साथ 321 रन भी ठोक दिए। मतलब ये खिलाड़ी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, मैच पलटने वाला गेम चेंजर है। शार्दुल के खेल में वो रोमांच है जो अचानक सीन पलट दे, और जब इनका मूड बन जाए तो बड़े बड़े धुरंधर भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आया कहां से और गेम ले गया कैसे। इंग्लैंड की कंडीशंस में जब बॉल हवा में तैरती है तब शार्दुल की चालाकी सबसे खतरनाक हो जाती है, और ऐसे में इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ठाकुर जब लौटता है तो शोर लेकर लौटता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। बुमराह के मैदान पर आते ही माहौल खुद ब खुद साइलेंट हो जाता है, क्योंकि बॉलिंग एंड से दौड़ लगाते दिखते हैं जसप्रीत बुमराह। वो नाम नहीं, चेतावनी है बल्लेबाजों के लिए। ये बंदा गेंद नहीं फेंकता, फेफड़ों से डर निकालकर पिच पर पटकता है। उनका रनअप देखकर लगेगा जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो, मगर जैसे ही हाथ घूमता है गेंद हवा को चीरती हुई स्टंप्स में भूचाल ले आती है। बुमराह के सामने खड़े बैटर की आंखें बॉल पर नहीं, नियति पर टिकी होती हैं कि बचेंगे या फिर शिकार बनेंगे। अभी ताजा आईपीएल में सिर्फ 12 मुकाबलों में 18 विकेट झटक कर ये बंदा फिर से इंग्लैंड को आंखें दिखा चुका है, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में ऐसी तबाही फैलाई कि पूरे बैटिंग ऑर्डर को उठाकर स्मृति चिन्ह बना दिया। 32 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज उठाया, मानो कह रहे हों इसे ट्रॉफी मत समझो, ये मेरी गारंटी है। अब तक 45 टेस्ट में 205 विकेट ले चुके बुमराह जब गेंद थामते हैं तो मैच का स्क्रिप्ट बदल जाता है, और बल्लेबाजों की प्लानिंग सिर्फ एक लाइन पर आ टिकती है, इस ओवर में किसी तरह जिंदा निकल जाएं। क्योंकि जब बुमराह ऑन फायर होते हैं तो गेंद नहीं उड़ती, बल्लेबाज की उम्मीदें उड़ती हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज वो तूफान जिसका नाम लेते ही हवा की दिशा बदल जाती है। सिराज की एंट्री रनअप से नहीं होती, वो तो ऐसा दौड़ता है जैसे किसी युद्ध में आखिरी वार करने निकला हो और बल्लेबाज की गिल्लियां उसकी ट्रॉफी हो। जब गेंद हाथ से निकलती है तो उसमें सिर्फ सीम नहीं होती, उसमें एक आग होती है, ऐसा तेज, ऐसा शुद्ध गुस्सा जो सीधे स्टंप्स से टकराता है और बैटर की आत्मा तक कंपन पहुंचा देता है। हर गेंद में सिराज की कोई अधूरी कहानी होती है, कोई अनकहा बदला जो वो हर ओवर में पूरा करता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिराज ने ऐसे 20 विकेट उखाड़े जैसे बल्लेबाज लाइन में लगे हों और वो नंबर ले लेकर आउट कर रहा हो। सिर्फ 37 टेस्ट में ही 100 विकेट पूरे करके इस बंदे ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ एक पेसर नहीं, टीम इंडिया की रफ्तार की चीख है जो जब चलती है तो न विकेट बचती है न बल्लेबाज की हिम्मत। सिराज गेंदबाजी नहीं करता, वो मुकाबले की नब्ज पकड़ता है और फिर उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है। और जब वो मूड में होता है तो मैदान पर गेंद नहीं घूमती, किस्मतें घूमती हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब मैदान में कुलदीप यादव उतरते हैं तो समझ लो खेल अब माइंड गेम्स में तब्दील होने वाला है। ये बंदा गेंदबाज नहीं, एक चलता फिरता ऑप्टिकल इल्यूजन है। गेंद हाथ से छोड़ते ही ऐसा भ्रम रचता है कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता कि गेंद घूमी थी, गिरी थी या बस उसका सपना टूट गया। कुलदीप यादव की स्पिन में सिर्फ टर्न नहीं होता, उसमें कला होती है।
एक पुराना सा रहस्य जो हर डिलीवरी में नए अंदाज से सामने आता है। पिछले इंग्लैंड दौरे पर जब 19 विकेट समेटे थे तो वो सिर्फ विकेट नहीं थे, वो ऐलान था कि स्पिन का असली जादूगर लौट आया है और अब उसकी स्क्रिप्ट में कोई दूसरा रोल नहीं लिख सकता। मैदान की हालत चाहे जो हो, कुलदीप बस अपनी कलाई घुमाते हैं और पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को उलझा देते हैं, मानो गेंद नहीं घूमी, वक्त घूम गया हो। अब तक महज 13 टेस्ट मैचों में 56 शिकार करके इस स्पिनर ने बता दिया है कि संख्या भले कम हो लेकिन असर ऐसा कि पूरी टीम की रीढ़ हिला दे। कुलदीप की बॉलिंग में शोर नहीं, साजिश होती है, धीरे से आता है, मगर ऐसी चाल खेलता है कि बल्लेबाज खुद अपनी विकेट की लकीरें तक भूल जाता है। तो अब बारी आपकी है दोस्तों। मैदान सेट है, खिलाड़ी मोर्चे पर डटे हैं और टीम इंडिया की ये बदली हुई, दहाड़ती हुई प्लेइंग 11 तैयार है इंग्लैंड से पहले टेस्ट की भिड़ंत के लिए। बट असली सवाल यह है कि क्या इस बार टीम इंडिया की ये नई फौज अंग्रेजों की सरजमीन पर पहला ही टेस्ट जीतकर झंडा गाड़ देगी या फिर इंग्लैंड की टीम दबदबे के साथ पलड़ा भारी कर देगी? क्या शुभमन गिल ने सही सैनिकों को मैदान में उतारा है या किसी को नजरअंदाज कर गलती कर बैठे हैं? और हाँ, अब कमेंट बॉक्स आपका रणभूमि है, बोलिए, गर्जिए, बताइए किस खिलाड़ी को आप इस प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहते थे? कौन ऐसा नाम है जिसे देखना आपके लिए जरूरी था? और आपके हिसाब से इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की परफेक्ट और सबसे जानदार प्लेइंग 11 आखिर कौन सी होनी चाहिए? जवाब दीजिए, बहस कीजिए, क्योंकि असली क्रिकेट तो आपकी राय से ही और भी दिलचस्प होता है।